बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके सामने रोजाना हम हुकूमती कारकर्दगी सामने लेके आएंगे, लेकिन एक चीज जो बारहा आप रोज सुनते हैं टीवी के ऊपर, बिजली महंगी, गैस महंगा, इसके ऊपर बड़ी बात होती है। तो आज मैं आपके सामने तमाम हकायक लेके आया हूं, असल हालत क्या थी और क्या मुआहदे थे और किस तरीके से ये अवाम के ऊपर बोझ डाला गया। बिजली के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है अगस्त 2018 में, मैं ये बात कर रहा हूं 1 जुलाई 2015 के उस वक्त एक रिपोर्ट शाया हुई और जिसमें क्या कहा गया है कि ये जो आईपीपीस के साथ और बिजली के मुआहदे हुए हैं, ये 20 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ गद्दारी हुई है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। दूसरा, यहां पे ये भी लिखा गया कि किस तरह ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और माफिया के साथ मिलके इन्होंने करप्शन और पैसे बनाने के लिए किस तरह पाकिस्तान का नसीब आज बल्कि पाकिस्तान के कल को भी तारीख करने जा रहे हैं। इन्होंने हाइड्रो पावर की बजाय ये शिफ्ट कर गए फर्नेस ऑयल वगैरह के ऊपर, और इससे क्या हुआ कि एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत कम, लेकिन जो आईपीपीज है और माफिया है उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा। 2015 तक की मैं बात कर रहा हूं कि $7.4 बिलियन इन्होंने आईपीपीस को सब्सिडीज दी। उसके बाद ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता गया, फिर आगे जाके 12.5 पे 12.5 रुपए पे यूनिट प्रोड्यूस होता है, ये बेच रहे हैं 9 रुपए पे, तो 3.5 रुपए जो जमा हो रहा है ये आने वाली हुकूमत को ये महंगा करना पड़ेगा और कौम के ऊपर ये बोझ डाला जाएगा। 2015 की बात बता रहा हूं। और आखिर में लिखते हैं कि आप बिजली पैदा करे ना करे, कौम ने पैसे देने हैं। और इसमें जो लोगों ने पावर प्लांट लगाए थे उन्होंने न सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी बल्कि उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉफिट कमा के पाकिस्तान से ले गए। इनके साथ मुआहदे भी ऐसे कि आपने पाकिस्तान के मफाद को देखा नहीं और ये किसी भी वक्त इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। मुआहदे भी 20-20 साल के, 25-25 साल के, 30-30 साल के इन्होंने मुआहदे किए। और मैं ये 2015 की चीज आपके सामने लेके आया था, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। फिर इसके बाद मैं आपके सामने एक और चीज लेके आया हूं, यह है सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब थे कि पाकिस्तानी कौम का तो खून चूसा जा रहा है और बिजली भी नहीं होती, बिजली भी चली जाती है, हर महीने और हर दूसरे हफ्ते आपको बिजली महंगी भी करनी पड़ती है। इस हेयरिंग में तमाम जो चीजें बातें सामने आई, मैं 2-3 आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज ये कहा कि आप तो आईपीपीस को बिलियंस दे रहे हैं, क्या इस बात की दे रहे हैं कि आप बिजली पैदा करें ना करें, आप बिजली दे ना दे? ये चीफ जस्टिस सवाल करते हैं। कहा जाता है कि जी बिल्कुल इसी तरह के मुआहदे हैं। फिर आगे जाके कहते हैं क्या आपको इसी तरह कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, और अगर नहीं बढ़ानी पड़ेगी तो आपका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जाएगा? कहते हैं कि बिल्कुल ये भी इसी तरह है। फिर आगे ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के गले में फंदे के मुतरादिफ है जो इन्होंने मुआहदे किए हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो कि कहते हैं कि आप जरा ये बताएं कि आपने गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न जो वादा किया था आईपीपीस के साथ वो 17% था, उनको 40% से ज्यादा का मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, क्या वजह है कि 1 मेगावाट कोई आईपीपी पावर प्लांट $0.5 मिलियन का, कोई $1 मिलियन का, कोई $1.5 मिलियन का, कोई $2 मिलियन का बना रहा है, उसके पैसे पाकिस्तानी कौम। फिर उसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि आपने जब इसाकदार था उन्होंने जो बगैर ऑडिट के आईपीपीस को 450 अरब से ज्यादा की अदायगी की, उसके ऊपर भी सवालात उठाए गए। फिर यह भी कहा गया कि 20, 25, 30 साल के मुआहदे करके पाकिस्तानी कौम हर महीने, हर हफ्ते, हर साल ये पैसे भरते रहेंगे, इसका भी कोई सवाल और जवाब नहीं। और वो बिल्कुल शक्लें देखते रहे। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब ख्वाजा आसिफ पावर मिनिस्टर थे, वो कोई शर्म कोई हया, और नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम थे। उस वक्त से सेनेट में ये चीजें डिस्कस होती रही। ये मैं अपनी हुकूमत में आने से पहले की बातें बता रहा हूं। सवाल ये हमेशा होता है कि आप तो हुकूमत में हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आते साथ इसके लिए क्या किया? आपको पता है कि पिछले दिनों में आईपीपीस के हवाले से एक कमीशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाया था और उन्होंने कहा कि इसकी पहली तहकीकात करे और इन वजूहात को देखे। नंबर 1 कि पाकिस्तान ये गर्दिशी कर्जों के दलदल से कैसे निकले। नंबर 2 कि जो महंगी बिजली है और आपको बारहा इसको महंगा करना पड़ता है, कौम को इस बोझ से कैसे निजात दिलाया जाए और इसकी क्या वजूहात है। नंबर 3
کہ دنیا میں کہیں پہ آپ نے یہ سنا ہے کہ دکان میں ایک چیز پڑی ہے, آپ وہ خریدے نہ خریدے, آپ کو پیسے پورے دینے دکاندار کو. آپ نے بجلی استعمال کیا نہ کیا, مطلب یہ کہ ایک بلب ایک پنکھا بھی آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے, بجلی تو آپ کی ویسی مہنگی ہونی ہے, آپ استعمال کریں نہ کریں آپ نے اس کے پیسے دینے. کس کو؟ اس مافیا کو. اور کیا ہوا تھا اس میں؟ کمیشن تھے, کک بیکس تھے, کرپشن تھے. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ان کے دور کی, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سپریم کورٹ کے اندر جو اس کے اوپر بحث ہوئی, چیف جسٹس صاحب کی ریمارکس. یہ سٹیپس پرائم منسٹر عمران خان آتے ساتھ اٹھا رہے ہیں. کمیشن کی رپورٹ آتی ہے, سنیے کہ ان کو کس طرح ان کا جو حق تھا اس سے زیادہ کی ادائیگیاں کی گئی. وہ بلینز ہے, بلینز آف ڈالرز ہے, وہ اس میں سامنے آ گیا. اس میں وہ بھی سامنے آ گیا کہ انہوں نے کنسٹرکشن کاسٹ کم تھا, کتنا منافع کا وعدہ تھا, گارنٹیڈ کیا ہوتا, اور اس کے اوپر انہوں نے کتنا منافع کمایا. پھر اس کے اوپر یہ بھی آیا کہ معاہدے تو ایسے ہیں کہ آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ کا ریکارڈ ایک ہوا, کر کے ہوا کہ آپ نے معاہدے میں آپ نے اس مافیا کی پروٹیکشن کی کیونکہ آپ مافیا کے ساتھ تھے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انکوائری کی, تمام چیزیں سامنے لے کے آئے, اور اس میں پھر ان سے بات کرنا شروع کر دی, اور 800 بلین سے زیادہ پاکستانی قوم کے اوپر جو بوجھ ڈگنا تھا تاکہ وہ کم ہو, اور پاکستانی اس جو بلا ہے, یہ جو ایک دلدل ہے, جو ایک عذاب ہے, اس سے کس طرح پاکستانیوں کو بچایا جائے. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان اقدامات کر رہے ہیں کہ کس طرح آئی پی پی سے بات کی جائے, کس طرح ہم ان سے بات کر کے پاکستانی قوم کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے. عمران خان اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. کس طرح ایفرٹس کر رہے ہیں کہ جس طرح کارکے میں آپ کو $1.2 بلین کا جرمانہ ہوا, پرائم منسٹر عمران خان نے اردوغان سے بات کی, کوششیں کی, اور جو جرمانہ پاکستان کو ان کی نااہلیوں کی وجہ سے ہوا تھا, غلط معاہدوں کی وجہ سے ہوا تھا, پھر کیسز کو پرسو نہ کرنے کی وجہ سے ہوا تھا, اور عمران خان کی کوشش سے وہ جرمانہ معاف کیا گیا. اس طرح آئی پی پیز اور بجلی کا جو ایک سفید ہاتھی ہے, ایک جو بلا اور عذاب ہے, اس سے بھی پاکستانیوں کو نجات دلانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہے. جو ہمارے لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو یہ تمام چیزیں موجود ہیں, جو ایک ایک رپورٹ موجود ہے جو کہ ان کے دور میں تمام چیزیں ہوئی, اس کے اوپر سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اور یہ جو بے شرم روزانہ آ کے کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی, گیس مہنگا, کیا اس کے بعد بھی آپ کو شرم نہیں آئے گی آپ یہ بات کرتے ہوئے؟